हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं टॉप 10 मेडिसिन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। ये मेडिसिन जो है ना, टॉप 10 मेडिसिन बताएं जो कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडिसिन की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होता है। ये क्या होता है? यह एक तरह से एंटीबायोटिक दवा होता है, बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का। ठीक है, अब जानते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है। बेसिक पॉइंट में हम बताते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि श्वसन का संक्रमण, यानी बोल सकते हैं कि रिस्पिरेटरी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बोल सकती है जहां पर हम सांस लेते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, तो उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी बीमारियों को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाता है, जो हमारे ब्रोंकस नली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि ब्रोंकस नली चिपक जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है हम लोग सांस नहीं ले पाते, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। या बोल सकते हैं एयरवे को पास करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां से हमारा ब्रोंकाइटिस नली होते हैं, एयरवे पास होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गले का संक्रमण। गले का संक्रमण का मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारे गले में टॉन्सिल पाया जाता है, टॉन्सिलिटिस होता है, उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा। टॉन्सिलिटी क्या हो, स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा। तो उसमें क्या हो जाता है कि एक तरह से बोल सकते हैं झंझनाहट जैसे क्या हो जाती है, गर्माहट जैसी महसूस होती है, तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बोल सकते हैं टॉन्सिलिटी में इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और बोल सकते हैं कि फेरेंजाइटिस जैसे क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम दिखती है, हमारे गले में फेरेंस पाया जाता है, जो कि उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा है कि कान का संक्रमण। कान में जो होता है कि ओटिस मीडिया पाया जाता है, उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। या बोल सकते हैं कान में क्या हो जाता है, अलग अलग तरीके से संक्रमण होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, छठे पॉइंट की बात करें तो जो बोल सकते हैं त्वचा या सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन। त्वचा या सॉफ्ट टिश्यू क्या हो जाता है, जो हमारा स्किन पाया जाता है, स्किन के अंदर में क्या हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, जिसमें क्या हो जाता है किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन होगा, फिर उसके ऊपर में जो होते हैं कि टिश्यू पाए जाते हैं, त्वचा पाए जाते हैं, स्किन पाया जाता है, ऊपर में स्वेलिंग होगा और फिर रेडनेस की तरह से दिखाई देगा, तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है कि एसटीडी यानी बोल सकती यौन संरचित रोग। यौन संरचित क्या हो जाता है कि यानी बोल सकती है सेक्सुअल ट्रांसमिटर के दौरान जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेक्स के फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, बहुत से इन्फेक्शन कॉज हो जाते हैं, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि क्लेमाइडिया जैसे इन्फेक्शन, या बोल सकती है गोनोरिया जैसे इन्फेक्शन होती है। ये सभी क्या हो जाते हैं कि जो होता है कि एक एक घाव के रूप लेंगे और ऊपर में क्या हो जाता है कि व्हाइट व्हाइट से दिखाई देने लगते हैं, गोनोरिया का रूप ले लेता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है कि साइनाइटिस जैसी प्रॉब्लम दिखती है। हमारे क्या हो जाता है कि साइनस पाया जाता है, हमारे नाक में क्या होती है, साइनस पाया जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साइनसॉइड्स बोलिए, साइनाइटिस जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम दिखती है, तो ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यूज 7 पॉइंट्स बताएं, सातों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, जो कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का बताया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके डोज की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम डोज की ओर बढ़ते हैं। इसका क्या हो जाता है, एडल्ट के रूप में डोज होते हैं 500 mg के रूप में रहेंगे। आप एक दिन में बोल सकते हैं कि 500 mg के रूप में उपलब्ध रहते हैं। आप एक दिन में 3 बार उपयोग कर सकते हैं, टीडीएस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब सीवियर कंडीशन में है तब आप टीडीएस प्रयोग करिए, नहीं तो आप बीडी ले सकते हैं। 500 mg के रूप में रहेंगे। ठीक है, उसी में एडल्ट में लिखा है, आगे पॉइंट में लिखा है कि यह शुरुआत दिनों में आप 500 उपयोग कीजिए, फिर बोल सकते हैं कि धीरे धीरे आप डोज को कम कीजिए, यानी 250 mg का आप दिन में 2 से 4 बार ले सकते हैं। बीडी या टीडीएस के रूप में इस्तेमाल कीजिए, या 4 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, 6-6 घंटे के पर आप रिपीट कर सकते हैं डोज को।
ठीक है, जब आपको क्या हो जाता है इन्फेक्शन ज्यादा दिख रहा है तब 500 mg उपयोग कीजिए, कम हो रहा है इन्फेक्शन तो आप 250 mg को प्रयोग कर सकते हैं टैबलेट का। ठीक है, इसी में बात करें तो चिल्ड्रेन के रूप में हो जाता है, चिल्ड्रेन को कितना डोज देना है उसके वजन के अनुसार वजन को नापना है, 10 mg प्रति केजी के हिसाब से दिया जा सकता है। एक दिन में आप TDS के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है या दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। एडल्ट और बच्चों को दोनों बता चुके हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का। ठीक है, अब बढ़ते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला साइड इफेक्ट के रूप में देख सकते हैं पेट में दर्द हो सकते हैं, पेट में मरोड़पन जैसे दिख सकते हैं, इसलिए क्या होता है खाली पेट इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। ऐसे तो होता है कि जितने भी एंटीबायोटिक दवाएं रहते हैं सभी को आप खाना खाने के बाद यूज करना चाहिए। ठीक है, हाँ, उसी में लिखा हुआ है दस्त जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, डायरिया हो सकती है, नॉसिस एंड वोमिटिंग दिख सकती है, उल्टी भी आ सकता है, जी मिचला सकता है, ऐसे क्या हो जाते हैं मतली भी हो सकती है। ये सभी क्या हो जाते हैं साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं, जो कि क्या है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है सिर चक्कर आ सकता है, ये चक्कर आ सकता है, सिर में दर्द होगा, यह बोल सकते हैं कि चक्कर जैसे क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम आ सकती है, सिर घूमने लगा, ये सभी क्या होते हैं साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाता है कि एंटीबायोटिक का दवा का इस्तेमाल करें किसका एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो एलर्जी रेसिस हो सकते हैं, स्किन पे क्या हो जाती है खुजली जैसी प्रॉब्लम में दिख सकते हैं, कभी कभी क्या हो जाते हैं सीवियर कंडीशन होते तो सांस लेने जैसी प्रॉब्लम में दिख सकती है, आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफें आ सकती हैं, तो वो सभी क्या होते हैं कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं, कभी कभी शो करता है, ऐसे तो साइड इफेक्ट नहीं शो करना चाहिए। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है साइड इफेक्ट के रूप में बोल सकते हैं कि लीवर पर भी असर डाल सकता है, पीलिया या गहरा बोल सकते हैं कि सफेद जैसे क्या हो जाता है कि आपका जो होता है पेशाब होता है पीला की तरह दिखाई देने लगेगा, गहरा पेशाब होने लगेगा। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं आपको साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट को आप लोग याद रखिएगा, ये सभी साइड इफेक्ट शो करते हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या आप इमीडिएटली दवा को बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की बात करें, टॉप 2 मेडिसिनों में से आते हैं सेप्ट्राएक्सोन, क्या हो जाते हैं सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन के रूप में भी आते हैं, टैबलेट के रूप में आते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि श्वसन तंत्र का संक्रमण, यानी बोल सकती रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ जहाँ से हम सांस लेते हैं उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन आते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि निमोनिया जैसी बीमारियां में सांस लेने से प्रॉब्लम आती है, या ब्रोंकाइटिस जैसी क्या होती है कि ब्रोंकस नली होते हैं उसमें किसी प्रकार से प्रॉब्लम आने की वजह से हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का या बोल सकते हैं मेडिसिन का। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो यूज में कान नाक या कान गला और नाक में किसी प्रकार से संक्रमण होता है, हमारा कान होता है, गले होते हैं या बोल सकते हैं हमारा नाक होता है, उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं या बोल सकते हैं उसमें किसी प्रकार से संक्रमण होते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो मूत्र मार्ग का संक्रमण, यानी बोल सकते हैं यूटीआई में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं, उसमें यूरिनरी ट्रैक में किसी प्रकार से जलन होते हैं, जब आप यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस टाइम पर आपको जलन दर्द जैसे क्या जैसे प्रॉब्लम दिख रहे तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक कौन से इंजेक्शन है सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन होते हैं और मेडिसिन भी होते हैं इसका। ठीक है, तो उसका यूज करने से आप यूटीआई से रिलेटेड का जो इन्फेक्शन रहेगा उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें पेट या बोल सकते हैं पित्ताशय का संक्रमण, पेट बोल सकते हैं या पित्ताशय में किसी प्रकार से संक्रमण होते हैं, हमारे जो स्टमक्स होता है स्टमक्स में क्या होता है किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं तो इन्फेक्शन की वजह से क्या जलन जैसी क्या महसूस होते हैं या बोल सकते हैं पेट में किसी प्रकार से संक्रमण दिखते हैं, पित्ताशय में किसी प्रकार से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें त्वचा या बोल सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, जो हमारा स्किन पाया जाता है या बोल सकती है स्किन के अंदर में सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है उसमें किसी प्रकार से संक्रमण होते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली क्या जाता है कि जो हमारा त्वचा होता है त्वचा के अंदर सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है, सॉफ्ट टिश्यू में क्या होते हैं इन्फेक्शन होते हैं और ऊपर में स्वेलिंग होगा
रेडनेस की तरह से दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या दर्द भी होंगे। तो ये सभी चीज़ को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है सेफ्ट्राक्सोन मेडिसिन का या इंजेक्शन का। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो हड्डी या जोड़ों का संगठन है, बोन एंड जॉइंट का इन्फेक्शन किसी प्रकार से हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे हड्डियों में इन्फेक्शन होते हैं तो उसके वजह से क्या हो जाता है, क्या बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आने लगते हैं और खून भी नहीं बन पाता है। बोन मैरो से ही तो खून बनता है, हड्डियों में इन्फेक्शन रहेंगे तो ये सभी प्रॉब्लम रहेंगे तो खून नहीं बन पाएगा। तो हड्डियों का इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या ज्वाइंट में किसी प्रकार से इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन या मेडिसिन का। ठीक है, समझ गए। टोटल 6 यूजेस बताएं सेफ्ट्राक्सोन को, 6 यूजेस को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसके डोज की ओर बात करें तो एडल्ट के रूप में जो वयस्क होते हैं उसमें बात करता है। ठीक है, 1 से 2 ग्राम के रूप में दिया जा सकता है, आईवी और आईएम के रूप में दिया जा सकता है, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर के रूप में दिया जा सकता है जो कि इंजेक्शन के रूप में जाते हैं तब। ठीक है, गंभीर मामला रहेगा तो आप डोज को 4 ग्राम तक भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा क्या हो जाती है हार्ट से रिलेटेड या बोल सकते हैं ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड किसी प्रकार से प्रॉब्लम देख रहे हैं, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पर आप 4 ग्राम के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एडल्ट में समझ गया। अब जानते हैं चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन में कैसे यूज करना है इसे जानते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है चिल्ड्रन में बात करें तो 50 से 75 mg के रूप में प्रति केजी और प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा सकता है, आईवी और आईएम के रूप में दे सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि 50 से आप 75 mg के बीच में आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी दिन में एक बार देना है, 2 बार उपयोग नहीं करना है। प्रति केजी के हिसाब से आप दिन में एक बार प्रयोग करना है, आईवी और आईएम के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है मेनिंजाइटिस जैसे क्या हो जाती है कि खतरनाक इन्फेक्शन रहते हैं, बहुत ज्यादा संक्रमण दिख रहे हैं बच्चों में तो आप डोज को बढ़ाकर 50 से बोल सकते हैं कि 100 mg तक प्रयोग कर सकते हैं, 50 से लेकर 100 mg के बीच में आप दे सकते हैं। जब आपको क्या हो जाती है बच्चे को बहुत ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शन दिख रहे हैं तब आप हाई डोज के रूप में उपयोग कर सकते हैं प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, अब जानते हैं इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट को जान लेते हैं सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन के। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है कि साइड इफेक्ट के रूप में लिखा हुआ है क्या दर्द या सूजन जैसे क्या प्रॉब्लम में आ सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि दर्द या सूजन दिख सकते हैं जहां पर सुई लग रहा है, इंजेक्ट हो रहा है, आईवी या आईएम के रूप में दे रहे हैं, उस टाइम पर उसी जगह पर दर्द जैसे क्या हो जाती है महसूस हो रही है तो ये सभी क्या होते हैं साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है कि दस्त, मतली या उल्टी आ सकती है, साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं, या डायरिया बोल सकते हैं, नॉसियस एंड वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम में दिख सकते हैं। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सिर दर्द हो सकता है, यानी बोल सकते हैं कि हेडेक जैसी प्रॉब्लम में आ सकती, चक्कर हो सकते हैं, डाइजेस्टिस मतलब क्या होता है चक्रे आ सकते हैं, साइड इफेक्ट के रूप में ये सभी शो कर सकते हैं। एलर्जी भी हो सकती है, यानी बोल सकते हैं सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन से एलर्जी भी हो सकती है, एलर्जी के रूप में आपके स्किन पर रेसेस आ सकते, खुजलियां हो सकती, सांस लेने जैसे प्रॉब्लम में दिख सकते, जो कि क्या हो जाती है कभी कभी सीवियर कंडीशन में ये सभी क्या हो जाती है प्रॉब्लम शो करते हैं, कभी कभी शो करता है, जो भी शो करेगा, लेकिन कभी क्या हो जाता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं जो कि सांस लेने से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, खून की गड़बड़ी हो सकती है, यानी बोल सकते हैं कि एनीमिया जैसे क्या हो जाती है कि बीमारियां हो सकती है कि आपका प्लेटलेट्स भी डाउन हो सकता है, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं। ठीक है, सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग के, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, अब अगले मेडिसिन की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल का यूज की बात करते हैं। ये भी क्या होता है एंटीबायोटिक के दवाओं में से एक माना जाता है, ये भी क्या होते हैं बहुत अच्छा होते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। ठीक है, इसका यूज की बात करें तो बोल सकते हैं बैक्टीरियल संक्रमण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, एनोर्बिक इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि एनोर्बिक इन्फेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, पेट का संक्रमण, आंतों का संक्रमण, यानी बोल सकते हैं इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। या बोल सकते हैं कि हड्डी या जोड़ों का संक्रमण, हमारे बोन होते हैं और बोन में क्या हो जाती है जोड़े पाए जाते हैं, ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, तो उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं तो इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में मेट्रोनिडाजोल
मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है कि श्वसन मार्ग का संक्रमण, यानी बोल सकते हैं कि रिस्पायरेटरी ट्रैक से किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते, निमोनिया जैसी बीमारी दिखती, ब्रोंकाइटिस जैसे इन्फेक्शन आते हैं, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन का। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो दांत या बोल सकते हैं मसूड़ों का संक्रमण, डेंटल इन्फेक्शन किसी प्रकार से हो जाते हैं, हमारे जो दांत पाए जाते हैं दांतों में इन्फेक्शन होती, या बोल सकती कि डेंटल से रिलेटेड किसी प्रकार से इन्फेक्शन संक्रमण होते हैं, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। टोटल 5 यूज बताएं मेट्रोनिडाजोल को, पांचों यूज को याद रखेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसकी डोज की ओर, कितना कितना डोज लेना इसे जानते हैं। ठीक है, पहले हम जानेंगे एडल्ट के रूप में, फिर चिल्ड्रन के रूप में जानेंगे। एडल्ट में बेसिकली क्या हो जाता है, 400 से 600 mg के रूप में आप दे सकते हैं, 2 से 3 बार उपयोग कर सकते हैं, बीडी या टीडीएस के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, 2 से 3 बार उपयोग कर सकते हैं, 400 से 600 mg के रूप में उपलब्ध रहते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसे इंजेक्शन के रूप में दे रहे हैं। मेट्रोनिडाजोल क्या हो जाता है, इंजेक्शन के रूप में जब आते हैं, इंजेक्शन के रूप में दे रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है 500 mg के रूप में आईवी के रूप में दिया जा सकता है। 8 घंटे के बाद आप डोज को रिपीट कर सकते हैं। जब गंभीर मामले दिखते हैं तब आप इंजेक्शन का प्रयोग करिएगा, अदरवाइज आप टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एडल्ट समझ गया। अब जानते हैं चिल्ड्रन में बात करें तो छोटे बच्चों में कैसे देना है, 15 से 30 mg प्रति केजी और प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा सकता है। डोज को आप 2 से 3 भाग में डिवाइड करके अब डोज को दे सकते हैं। 30 mg का डोज है तो आप 2 भाग में डिवाइड कीजिए या 3 भाग में डोज को डिवाइड करके दे सकते हैं छोटे बच्चे को, प्रति केजी के हिसाब से और प्रतिदिन के हिसाब से दिन में एक बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे में समझ गए। अब हम लोग जानते हैं मेट्रोनिडाजोल का मेडिसिन का क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला साइड इफेक्ट के रूप में जाने तो सिर दर्द होगा और चक्कर आएगा, हेडेक जैसे प्रॉब्लम ही आएगा, और बोल सकते हैं कि डाइजेशन से क्या होते हैं प्रॉब्लम दिखेगा, यानी सिर चक्कर आएंगे। ठीक है, अगले बात करें पॉइंट के, दस्त हो जाएंगे और कब जैसे प्रॉब्लम दिखेंगे, डायरिया हो सके और डिसेंट्री जैसी प्रॉब्लम आ सकती, पैचिस हो सकता है, या बोल सकते हैं कि लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में होते हैं। तो ठीक है, पेट में दर्द होगा, गैस जैसी प्रॉब्लम दिखेंगे, ये सभी साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है। मतली आ सकती है, उल्टियाँ जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, और विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अधिक मात्रा में आप मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो विटामिन B12 की मात्रा कम हो सकती है, इसलिए ज्यादा तौर पे क्या हो जाती है, ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करिए, नहीं तो आपको क्या हो जाता है कि विटामिन B12 की कमी होगी, ऐसे क्या हो जाता है बहुत सारे बीमारियां आ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर को मेडिसिन को लिमिट भरी यूज करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही यूज कीजिए, अदरवाइज मेडिसिन को स्टॉप कीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले मेडिसिन में आता है लोसार्टेन आता है। लोसार्टेन ये भी क्या हो जाता है बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि उपयोग हम बात करते हैं कहाँ कहाँ यूज करना है, इसे हम बताते हैं। ठीक है, पहला यूज की बात करें तो उच्च रक्तदाब, यानी बोल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को दिया जा सकता है। जिस मनुष्य को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जैसी क्या प्रॉब्लम दिख रही है तो उसे लोसार्टेन के रूप में मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले बात करें पॉइंट में लिखा है कि हार्ट फेल्यूर जैसे रिलेटेड मनुष्य को प्रॉब्लम दिख रही है, हार्ट फेल्यूर हो रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें डायबिटीज वाले मरीजों में किडनी की सुरक्षा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। डायबिटीज न्यूरोपैथी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं लोसार्टेन मेडिसिन का, यानी कि बोल सकते हैं कि जो डायबिटीज वाले मरीज होते हैं उसमें किडनी की सुरक्षा के रूप में दिया जा सकता है, यानी बोल सकते हैं जिसे शुगर से रिलेटेड क्या होती है कि बीमारियां है, और बीमारियां है तो उस टाइम पर उसके किडनी को सुरक्षित करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लोसार्टेन मेडिसिन का। ठीक है, अगले मेडिसिन के बाद अगले यूज की बात करें तो स्ट्रोक्स
स्ट्रोक्स का खतरा को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं कि आपको क्या है स्ट्रोक्स जैसी क्या होती है बीमारियां लग रही है तो उस टाइम्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है लोसार्टेन मेडिसिन का। यानी बोल सकते हैं कि स्ट्रोक्स जैसी बीमारियों को हैंडल करने के रूप में, कम करने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, हृदय पर अतिरिक्त दबाव को कम करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बोल सकते हैं आपके हार्ट पर या बोल सकते हैं आपके दिल पर बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा है या बोल सकती है हार्ट अटैक जैसी क्या जी प्रॉब्लम लग रही है तो उस टाइम्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं लोसार्टेन मेडिसिन का। ठीक है, यानी बोल सकते हैं हृदय पर अतिरिक्त दबाव को कम करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपरटेंशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लोसार्टेन मेडिसिन का। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके डोज की ओर, कितना कितना डोज लेना है, डोज मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं इसलिए डोज जान लीजिए। ठीक है, एडल्ट की बात करें तो जो बड़े होते हैं उसमें डोज की बात करते हैं। पहले एडल्ट में होते हैं आप 50 mg के रूप में दिन में आप एक बार लोसार्टेन मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप 100 mg तक भी दे सकते हैं, जो कि अगले पॉइंट भी लिखा है जरूरत पड़ने पर 25 mg से 100 mg के बीच में आप दिन में 1 से 2 बार तक दी जा सकती है। यानी कि लिखा है क्या इस मेडिसिन को आप बढ़ाकर 25 से 100 mg तक दे सकते हैं, डोज को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तब डोज बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं चिल्ड्रन डोज में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे को देना है। जो 6 साल से अधिक उम्र के बच्चे उसमें ही ये मेडिसिन का लोसार्टेन मेडिसिन का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें देना है कि वजन के हिसाब से 0.7 mg प्रति केजी और प्रतिदिन के हिसाब से दे सकते हैं। अधिकतम इसमें बच्चों में 50 mg तक प्रयोग किया जा सकता है, 50 mg तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों। अब बढ़ते हैं अगले में, अब जानते हैं इसका साइड इफेक्ट, लोसार्टेन का क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला साइड इफेक्ट रूप में लिखा हुआ है क्या चक्कर आना, यानी बोल सकते हैं सिर चकरा सकता है, सिर में दर्द आ सकते हैं, हेडेक जैसी क्या होती है प्रॉब्लम आ सकती है, साइड इफेक्ट रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, थकान भी क्या हो जाती है महसूस हो सकती है, कमजोरी से जैसी क्या होती है कि लग सकती है, आपका क्या होती है बॉडी वीकनेस की तरह दिखाई देगा, बहुत ज्यादा फटीग्यू दिखेगा, थकावट जैसी महसूस होंगी। ठीक है, साइड इफेक्ट के रूप में शो करेंगे। खांसी जैसी क्या होती प्रॉब्लम में आ सकती है, कभी कभी क्या हो जाती है कि ऐसी इनहेबिटर के रूप में भी क्या हो जाती है कि साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट बता रहे हैं तभी याद रखिएगा साइड इफेक्ट को। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है ब्लड प्रेशर, यानी बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है कि कम हो सकते हैं। साइड इफेक्ट के रूप में क्या होता है अधिक मात्रा में आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, यानी हाइपोटेंशन जैसे क्या होती है प्रॉब्लम में आ सकते हैं, साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं तब। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा साइड इफेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की बात करें तो बोल सकते हैं कि ग्लेमीपिराइड होता है, ये भी क्या होता है बहुत अच्छा मेडिसिन माने जाते हैं। इसका उपयोग की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस के रूप में दिया जाता है, टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस में उपयोग कर सकते हैं ग्लीमीपिराइड मेडिसिन का। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है कि बोल सकते हैं अकेले या अन्य दवाओं के कंपोजिशन के रूप में दिया जा सकता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि मेटाफोर्मिन या इंसुलिन के दवाओं के को मिलाकर दिया जा सकता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटीज स्टिमुलेटर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि लंबे समय तक डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के रूप में किसी प्रकार से गुर्दा, आंख, नाक या हृदय के रोग को कम करने के रूप में दी जा सकती है। यानी बोल सकती है आपकी क्या हो जाती है कि डायबिटीज से रिलेटेड किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ रहे हैं, उस टाइम पे आपके गुर्दों पर, आंखों पर असर पड़ रहा है, बोल सकते हैं कि नसों पर असर पड़ रहा है या आपके हार्ट पर असर पड़ रहा है, उस टाइम पर भी उपयोग किया जा सकता है ग्लीमीपिराइड मेडिसिन का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डोज की, डोज कितना कितना लेना है इसे जानते हैं। ठीक है, एडल्ट में डोज की बात करेंगे, इसमें लिखा है शुरुआत डोज में आप 1 mg के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, दिन में आप एक बार दे सकते हैं इस मेडिसिन, और बोल सकते हैं इंजेक्शन के रूप में भी आते हैं। ठीक है,
जरूरत पड़ने पर आप डोज को बढ़ा सकते हैं, यानी बोल सकते हैं ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहे हैं, डायबिटीज मिलेटस जैसे क्या हो जाती है कि ज्यादा उसको प्रॉब्लम दिख रही है, तो उस टाइम पर आप 2 mg से 4 mg तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम डोज को 8 mg तक बढ़ाया जा सकता है, यानी बोल सकते हैं कि डोज को बढ़ाकर 2 से 4, 4 से 8 mg तक देना है, लेकिन 8 mg से ज्यादा नहीं देना है, याद रखिएगा। जो कि बताएं एडल्ट के रूप में बताया है। ठीक है, ये बच्चे को नहीं दिया जाता है, यानी बोल सकते हैं छोटे बच्चों में ये बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इतना बात याद रखिए, ग्लिमिप्राइड मेडिसिन छोटे बच्चों में नहीं देना है। ठीक है, इसलिए हम एडल्ट के रूप में बताएं और नीचे लिख दिए छोटे बच्चों को प्रयोग नहीं करना, आमतौर पर बच्चों को नहीं दिया जाता है ग्लिमिप्राइड मेडिसिन का। अब जानते हैं इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसे जानते हैं। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट रूप में लिखा हुआ है कि लो शुगर हो सकता है, यानी बोल सकती है हाइपोग्लिसीमिया जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें क्या होते हैं कि आपको साइड इफेक्ट रूप में ये सभी शो करेंगे, तो बहुत ज्यादा पसीना आएगा, चक्कर आएगा, या बोल सकते हैं आपका धड़कन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा तेज होने लगेगा। ठीक है, ये सभी क्या हो जाती है, हाइपोग्लिसीमिया होती है, लो शुगर होते हैं, शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब ये सभी क्या हो जाते हैं साइड इफेक्ट रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, वजन का बढ़ना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, पेट दर्द या मतली जैसे प्रॉब्लम में आ सकते हैं, साइड इफेक्ट रूप में शो कर सकते हैं ग्लिमिप्राइड मेडिसिन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को साइड इफेक्ट क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की बात करता हूँ, एटोर्वास्टाटिन। एटोर्वास्टाटिन होता है, एक क्या हो जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के रूप में दिया जाने वाला यह मेडिसिन होता है, जो कि आपके बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो जाता है, तब हम उपयोग करते हैं एटोर्वास्टाटिन मेडिसिन का। हम बताते हैं कहाँ का यूज करना है। ठीक है, अब जानते हैं इसका यूज की बात करें तो जैसे कि लिखा है कि खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एलडीएल, एलडीएल का मतलब क्या हो जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी बोल सकते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोल सकते हैं एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या काम करता है, जैसे कि हमारा जो होता है कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल का जो होता है उसे लीवर तक ले जाएगा, लीवर से ब्लड तक ले जाएगा, फिर क्या हो जाता है बहुत ज्यादा क्या होती है प्रॉब्लम में आ सकती है, बीमारियां हो सकती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है कि टीजी, टीजी क्या हो जाता है, यानी बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि ट्राइग्लिसरील्डिहाइड होता है, ट्राइग्लिसरील्डिहाइड में किसी प्रकार से प्रॉब्लम आते कम होती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है एचडीएल। एचडीएल क्या हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल इसे बोला जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल का फुल फॉर्म होता है, जो कि इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि बोल सकते हैं जो आपका होता है कि बोलते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे लीवर में जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लीवर में जाने की वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल को तोड़ देगा, जो खराब कोलेस्ट्रॉल रहेगा उसे बाहर कर देगा, और गुड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के हर एक पार्ट में भेज देगा, जहां पर कोलेस्ट्रॉल की कमी रहेगी वहां पर जरूरत रहेगा उसको पूरा करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं एटोर्वास्टाटिन मेडिसिन का। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज्यादा रहेगा तब हम इस्तेमाल करना है एटोर्वास्टाटिन मेडिसिन का। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स को खतरा को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम में दिख रही है या एटोर्वास्टाटिन जैसी प्रॉब्लम में दिख रही है, तो उससे खतरा जो होता है तो उसको कम करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट अटैक वाले मरीजों में उपयोग किया जाता है एटोर्वास्टाटिन मेडिसिन का। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है कि डायबिटीज या बोल सकते हैं कि हाई बीपी वाले मरीजों को सुरक्षित के रूप में दिया जा सकता है, सुरक्षा के रूप में, हृदय की सुरक्षा के रूप में दिया जा सकता है। जैसे क्या हो जाती है डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम ही दिख रही, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज की हृदय की सुरक्षा के रूप में दिया जा सकता है। जिससे क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर जिसका हाई हो रहा है उसके हार्ट अटैक को सुरक्षा के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है कि जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई भी मनुष्य को क्या हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की लेवल क्या हो जाता है बहुत ज्यादा हो रही है, उस कंडीशन पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है एटोर्वास्टाटिन मेडिसिन का। जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं आपके माता पिता को हुआ है तो क्या हुआ कि आपके बच्चे को भी हो सकता है, तो ऐसे प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको कंट्रोल के रूप में दिया जा सकता है।
ठीक है, एटोरवास्टैटिन मेडिसिन का। अब बढ़ते हैं इसके डोज की ओर। डोज कितना कितना लेना है इसे जानते हैं। ठीक है, बेसिकली डोज की बात करें तो एडल्ट के रूप में होते हैं 10 से 20 mg के रूप में आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके क्या हो जाता है शाम में लिया जाता है। ठीक है, रात में सोने से पहले आप इसे एक टैबलेट खाकर इस्तेमाल सो सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आप डोज को बढ़ा सकते हैं, 40 से 80 mg तक बढ़ाई जा सकते हैं। यानी बोल सकते हैं आपको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन पे आप 40 से 80 mg के लेवल तक का टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों की बात करें चिल्ड्रन में कितना यूज करना है, आमतौर पर चिल्ड्रन में बोल सकते हैं कि 10 साल से जो अधिक उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। 10 mg से 20 mg के रूप में प्रतिदिन के हिसाब से दे सकते हैं। सोने से पहले बच्चे को दिया जा सकता है 10 से 20 mg के रूप में, और 10 साल से जो ऊपर के बच्चे रहेंगे उसमें ही प्रयोग करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट को, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला साइड इफेक्ट रूप में लिखा है सिर दर्द हो सकता है, थकान जैसे क्या हो जाती है प्रॉब्लम आ सकती है, थकान जैसी क्या हो जाती है महसूस हो सकती है, पेट दर्द हो सकते हैं, कब्ज या दस्त जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है या मतली जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है। ये सभी क्या होते हैं कि 5 पॉइंट है जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सके। सिर में दर्द, थकान या पेट में दर्द, कब्ज, दस्त, या बोल सकती है मांसपेशियों में दर्द, मसल में दर्द, या बोल सकती है मतली उल्टी जैसी क्या प्रॉब्लम दिख सकती है, जो कि क्या होता है एटोरवास्टैटिन का साइड इफेक्ट के रूप में शो करता है। ऐसा भी तो इमीडिएटली आप मेडिसिन को बंद कीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेडिसिन की बात करें तो बुडिसोनाइड होता है। बुडिसोनाइड क्या हो जाता है, एक बोल सकते हैं कि इनहेलर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में। इसका क्या होता है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बुडिसोनाइड मेडिसिन का बहुत अच्छा माना जाता है, अस्थमा जैसी कभी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम यूज बताते हैं कहाँ का यूज करना है। ठीक है, इसका पहला यूज में लिखा है अस्थमा। अस्थमा बोल सकते हैं कि सांस लेने से रिलेटेड किसी भी मनुष्य को प्रॉब्लम दिखते हैं तो उसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यानी बोल सकते हैं कि जो आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हमारा जो होता है कि पल्मोनरी का मतलब हो जाते हैं जो नसें होते हैं उसमें किसी प्रकार से रुकावटें आते हैं तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है बुडिसोनाइड मेडिसिन का। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है कि एलर्जिक राइनाइटिस जैसी क्या होती है प्रॉब्लम दिखती है, जैसे कि बोल सकते हैं छींके आना, नाक का बहना, रनिंग नोज, या बोल सकते हैं कि नाक से रिलेटेड किसी प्रकार से आपको सांस लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है, उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में दे सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, एलर्जी को दूर करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में लेगा कि नाक में प्लोप्सी जैसी क्या होती है प्रॉब्लम दिख सकते हैं। यानी बोल सकती है नाक में क्या होता है प्लोप्सी क्या होते हैं, प्लोप्सी में कुछ नहीं होंगे, सीधे क्या होता है नाक में क्या होती है स्वेलिंग हो जाते हैं और क्या होते हैं बहुत ज्यादा फूल जाते हैं। प्लोप्सी जैसी क्या होती है बीमारी आ जाते हैं, रेडनेस की तरह कभी कभी दिखाई देने लगते हैं और कभी क्या होते हैं इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं। शुरुआत में आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या होगा बीमारियां के तौर पे क्या होगा बढ़ जाते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं नेसल पोलप्सी जैसे बीमारी में। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है कि क्रोहंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रोहंस डिजीज जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम दिख सकती है। क्रोहंस क्या होते हैं, आंतों में किसी प्रकार से सूजन आते हैं, आंतों में इन्फेक्शन आते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आंतों में क्या हो जाता है प्रॉब्लम दिख रही है, सूजन आ रहे हैं, लालिमा जैसे क्या होता है प्रॉब्लम दिख रही है, ऐसे बेसिकली तो आपको ऊपर से दिखता नहीं है, इसलिए क्या होता है कि सीटी स्कैन या बोल सकते हैं कि अलग तरह का टेस्ट करवा के आप पता कर सकते हैं। तो ऐसे भी प्रॉब्लम दिखते हैं तो इमिडिएटली आप बुडिसोनाइड जैसे मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है अल्सरेटिव कोलाइटिस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लोन में किसी प्रकार से सूजने आती है, क्लोन में क्या हो जाती है फूल जाती है, अल्सरेटिव एलाइटिस जैसी क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम में दिखते डिजीज होती है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है बुडिसोनाइड मेडिसिन का। ठीक है, टोटल 5 यूज बताएं, ये पांचों यूज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी डोज की ओर, कहाँ कहाँ कितना कितना डोज लेना इसे जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है अस्थमा या सीओपीडी
जैसे प्रॉब्लम में दिख रही है, उस टाइम पर आप इनहेलर का प्रयोग करिएगा। इनहेलर में क्या होता है, 200 से 80 mg के रूप में, mcg के रूप में प्रति केजी के हिसाब से दिया जा सकता है। दिन में 2 से 4 बार आप उपयोग कर सकते हैं इनहेलर के रूप में बुडिसोनाइड इनहेलर का। ठीक है, 200 से 800 mg mcg के रूप में प्रति केजी के हिसाब से दी जा सकती है। बच्चों में बात करें तो इसे क्या हो जाते हैं 100 से 400 mcg के रूप में प्रति केजी के हिसाब से दिया जा सकता है। अस्थमा या सीओपीडी जैसी कोई प्रॉब्लम में दिख रही है तब। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब जानते हैं कि नेसल स्प्रे यानी बोल सके नाकों में डालने वाला भी स्प्रे होता है। जैसे कि हम आगे बताएं कि नेसल प्लॉप्सी जैसे प्रॉब्लम में देखिए नाक बंद हो जाए या नाक रनिंग नोज जैसी कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नेसल स्प्रे। नेसल स्प्रे में क्या हो जाता है 64 से 128 mcg के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रति केजी के हिसाब से दे सकते हैं। आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, क्रोहन्स जैसे डिजीज रहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम दिखती है तो उस टाइम पर आप लोग क्या कहते हैं कैप्सूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कैप्सूल के रूप में उपयोग करना है, ब्रोडिसोनाइड का कैप्सूल भी आते हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला आगे लिखा हुआ है कि 9 mg प्रति केजी हिसाब से सुबह में आप एक बार ले सकते हैं। सुबह में आप एक बार उपयोग कर सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कि क्रोहन जैसी क्या प्रॉब्लम दिखती है, अल्सरेटिव जैसी प्रॉब्लम दिख रही है, आप सुबह में उपयोग कर सकते हैं, एक बार लेना है। ठीक है, 8 से 12 सप्ताह तक उपयोग करना है, यानी बस लंबे समय तक यूज करने वाला ये सब दवा है। ठीक है, एक बार आप उपयोग करना शुरू किए तो बहुत दिनों तक ये दवा चलने वाला है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि बहुत से बीमारियों से आप लोग बच के रहिए। ठीक है, अपने बॉडी को फिटनेस तौर पे रखिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो गले में खराश हो सकता है, आवाज का बैठ हो जाना होना, यानी बोल सकते हैं गले में खड़खड़ाहट जैसी आवाज आ सकती है, या बोल सकते हैं आपका आवाज भारीपन जैसे क्या होती है महसूस हो सकती है, साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है कि खांसी, गले में जलन हो सकते, सिर दर्द हो सकते हैं, नाक से खून आ सकते हैं। नेसल स्प्रे का उपयोग कर रहे हैं तो नाक से खून आ रहे हैं तो समझ लीजिए साइड इफेक्ट शो किया है। ठीक है, बार बार इन्फेक्शन का होना, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर होना, प्रतिरोधकता जो क्षमता होता है, सोचने समझने की जो क्षमता होता है, या बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी होने से आपको अलग तरह की बीमारियां आ रही है तो उस टाइम पे क्या हुआ, साइड इफेक्ट हुआ, इमीडिएटली आप मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में ग्रोथ धीमी हो जाती है, यानी बोल सकते हैं कि बच्चों का जो ग्रोथ होता है, पढ़ने की ग्रोथ, उसके बॉडी का ग्रोथ जो होता है वो भी धीमा हो जाता है, या बोल सकते हैं उसको सोचने समझने की जो क्षमता होती है ये सभी धीमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आप इमीडिएटली बुडनिसोनाइड जैसे मेडिसिन का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट मेडिसिन बताएं, 10 मेडिसिन बताएं, ये 10 मेडिसिन को आप लोग याद रखिएगा। किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको इसका हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में। आप वहां से अपने पास सेव कर सकते हैं, अच्छा से रख सकते हैं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।